तुझे तो मरना ही पड़ेगा अगर मुझे जीना है तो। क्या हुआ मेरे भाई को? ये नहीं हो सकता। अरे कोई है? क्या हुआ इन्हें? राज, इसको जल्दी से हॉस्पिटल ले चल। सर ये तो मर चुका है। क्या? राहुल मेरा भाई मुझे छोड़ कर कहां चला गया? ये नहीं हो सकता। राहुल मेरा भाई मुझे छोड़ कर नहीं जा सकता। राहुल आप कौन? आपको किससे मिलना है? जी मैम, मेरा नाम करण है और मुझे डिटेक्टिव रॉय से मिलना है। आइए, आप बैठिए, मैं उन्हें बुलाती हूँ। बताइए मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ। सर कल रात को मेरे भाई की हार्ट अटैक से अचानक मौत हो गई। एक्चुअली सर मेरे भाई को ना हार्ट की प्रॉब्लम तो बहुत टाइम से थी, पर मुझे ना ऐसा लग रहा है कि जैसे उसका मर्डर हुआ है। क्योंकि जब मैं उसके कमरे की तरफ गया ना कल रात, तो उसका कमरा अंदर की तरफ से लॉक था। मैंने उसे काफी आवाज दी, लेकिन जब बहुत देर तक दरवाजा नहीं खुला तो फिर हार कर मैंने दरवाजा तोड़ा और मैंने अंदर जाकर देखा। तब तो शायद ये नेचुरल डेथ थी है। मेरे पास इसका कोई सबूत तो नहीं है, लेकिन कुछ दिन पहले मैंने उसको किसी से फोन पर झगड़ा करते हुए देखा था। ठीक है, हमें आप अभी अपने घर ले चलो। चलिए। आइए सर, मेरा भाई यहीं पर मरा था। सिमरन प्लीज चेक। यहाँ तो ऐसा कुछ भी नहीं है जिससे ऐसा लगे कि ये मर्डर है। मुझे तो नेचुरल डेथ लगती है कि करण के अकॉर्डिंग दरवाजा अंदर से लॉक था और आने जाने का कोई दूसरा रास्ता भी नहीं है। ये मर्डर कैसे हो सकता है? आसान है सिमरन, क्या तुम एक बार गेट की कुंडियां चेक कर सकती हो? अगर कुंडी लोहे की है तो ये मर्डर है, और अगर कुंडी स्टील की है तो ये एक नेचुरल डेथ है।
सर ये कुंडी तो लोहे की है, पर मर्डर का इससे क्या रिलेशन है? अब ये तो साफ है कि राहुल का मर्डर हुआ है। इस कुंडी और उसके मर्डर में क्या रिलेशन है वो मैं अभी समझाता हूं। इस तरह की कुंडी को कोई भी आदमी आसानी से मैग्नेट के थ्रू खोल सकता है, वो भी कमरे के बाहर से ही। किसी को अंदर आने की जरूरत नहीं है। और सिमरन, दूसरी बात तो ये कि मुझे उस पानी में थोड़ा ग्लूकोज की स्मेल आ रही थी, और शायद किसी ने उसमें थोड़ा सा ड्रग्स भी मिला दिया हो। और ग्लूकोज और ड्रग्स का मिश्रण अगर कोई भी पी ले तो उसे 100% हार्ट अटैक आना है। तो मुझे नहीं लगता कि नेचुरल डेथ है। और राहुल तो इसे खुद पिएगा नहीं। और मुझे ऐसा लगता है कि उसके मर्डर के पीछे इस घर के ही किसी पर्सन का हाथ है, क्योंकि उसको 100% पता है इस घर के बारे में। और राहुल को हार्ट प्रॉब्लम थी, इसका भी उसको पता था। सर लेकिन हमको उसको पता कैसे चलेगा? मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। अपने आप पर बिलीव करो, हम ये केस 100% सॉल्व करके ही रहेंगे। हेलो हेलो सर, हेलो मैं करण बोल रहा हूँ। सर किसी करण का फोन। हेलो, हाँ बोल रहा हूँ। मेरे पास अभी एक कॉल आया था और वो बोल रहा था कि तूने डिटेक्टिव रॉय को बुलाकर बहुत बड़ी गलती कर दी है, और उसने बोला कि अब तेरा टाइम खत्म। और मुझे वो आवाज़ राहुल के दोस्त विनोद की लग रही थी। कहीं राहुल का हत्यारा उसका दोस्त ही तो नहीं? सर मुझे बहुत डर लग रहा है। क्या तुमने वो कॉल रिकॉर्ड की? ठीक है, मेरे नंबर पे सेंड करो। तूने डिटेक्टिव रॉय को बुलाकर बहुत बड़ी गलती कर दी है, इसलिए अब तेरा टाइम खत्म। सिमरन, चलो विनोद के घर चलते हैं। इस रिकॉर्डिंग को चेक करना जरा। मैं विनोद हूँ। राहुल ने मुझे एक दिन उसकी गर्लफ्रेंड के साथ देख लिया था, इसलिए बार बार वो मुझे मारने की धमकी दे रहा था, इसलिए मैंने राहुल को मार दिया। पर मुझे लगा कि किसी ने मुझे उसे मारते हुए देख लिया है, इसलिए जेल जाने के डर से मैं सुसाइड कर रहा हूँ। सर ये केस तो क्लोज हो गया। मुझे लगता है राहुल का कातिल विनोद ही था। अब ये भी खत्म हो गया। नहीं सिमरन, मुझे नहीं लगता कि ये सुसाइड है। विनोद का भी मर्डर हुआ है, क्योंकि उस दिन जो रिकॉर्डिंग करण ने हमें सेंड की थी, उस रिकॉर्डिंग में और इस रिकॉर्डिंग में विनोद की वॉइस मैच नहीं करती। तो मुझे नहीं लगता कि सुसाइड है। ये 100% मर्डर है, बस हमें गुमराह करने की कोशिश की जा रही है। अब तुम जल्दी से पुलिस को इन्फॉर्म करो। इसका कातिल कोई और नहीं, करण ही है। अब वो ही बताएगा कि उसने ये सब क्यों किया। करण वो अपने भाई का क्यों मर्डर करेगा? सब समझ में आ जाएगा तुम्हें। चलो मैं समझाता हूं।
अरे आप लोग सब एक साथ? क्या मेरे भाई का कातिल पकड़ा गया? आइए सर, बैठिए। हाँ करण, हमने पता तो लगा लिया कि कातिल कौन है, लेकिन अब ये तुम बताओगे कि तुमने क्यों और कैसे किया। मैं क्यों करूंगा ये सब? जल्दी बता, वरना यहीं पर तेरा एनकाउंटर कर दूंगा। नहीं नहीं, मेरा एनकाउंटर मत करो, मैं सब बताता हूँ। वो हुआ यूं कि मेरे डैड के मरने के बाद सारी प्रॉपर्टी मेरे भाई राहुल के नाम आ गई थी, क्योंकि डैड उसको सबसे ज्यादा प्यार करते थे। जब एक दिन मैंने राहुल से मुझे 1 करोड़ रुपए देने के लिए बोला, तो राहुल ने मुझे साफ साफ मना कर दी। मैं भी कुछ बनना चाहता था, पर मेरे पास पैसा नहीं था। मैं अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहता था। राहुल, मुझे ना 1 करोड़ रुपए चाहिए था। मुझे नया बिजनेस स्टार्ट करना है। बिजनेस के लिए या अय्याशी करने के लिए? मैं नहीं दूंगा तुझे पैसे। इसी वजह से मैंने उसको मार दिया। लेकिन आपको ये सब पता कैसे चला? उस दिन राहुल की मौत के बाद जब हम तुम्हारे घर की छानबीन कर रहे थे, तभी इस घड़ी का अलार्म बजा था, जो कि मैंने बंद किया था। सेम वही अलार्म मुझे उस दिन भी सुनाई दिया था, जिस दिन तुम्हें मुझे यह बताने के लिए कॉल किया था कि विनोद ने तुम्हें धमकी दी है। मेरे पास अभी एक कॉल आया था, और जो रिकॉर्डिंग उस दिन हमें विनोद के पास से मिली, उसमें भी इसी अलार्म की आवाज थी। मैं विनोद हूँ। बस मुझे ये समझने में देर नहीं लगी कि रिकॉर्डिंग एक ही जगह से हुई है, और वो भी तुम्हारे घर से। और ये सब रिकॉर्डिंग तूने की कैसे? वो मैंने अपने ड्राइवर राज के साथ मिलकर की थी। मेरा ड्राइवर राज किसी की भी आवाज की कॉपी आसानी से कर सकता है। चलो राज, जल्दी चलो, ऑफिस के लिए लेट हो रहे हैं। ठीक है सर, अभी चलता हूँ। अरे राज, मैंने सुना है तुम किसी की आवाज की कॉपी कर सकते हो। हाँ सर, मैं कर सकता हूँ। करके दिखाऊं क्या? अरे नहीं नहीं, अभी नहीं, चल किसी और दिन देखता हूँ। वैसे यार तू तो बहुत टैलेंटेड है। और तूने विनोद को क्यों मारा? उस दिन जब मैं राहुल को मार रहा था, तो विनोद ने मुझे देख लिया था। आप मुझे क्यों मार रहे हो? मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगा। तेरा मरना बहुत जरूरी है। तुझे तो मरना ही पड़ेगा अगर मुझे जीना है तो। ऑफिसर, अरेस्ट हिम, और इसके ड्राइवर राज को भी अरेस्ट कर लेना।